पाकिस्तान तालिबान में शांति वार्ता फेल हुई, हमले शुरू हो गए, संघर्ष शुरू हो गया और बॉर्डर्स पर दोनों सेनाएं अलर्ट मोड पर बताई जा रही हैं। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, ना कि जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो, इस चीज़ में हसद ना करो कि यार हम वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब तो अब सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसा हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, और बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके फौजी हुकाम के काला सरबराह को, और उसके कबर के अंदर एक नक्शा था जिसके अंदर भारत की जो रियासत है, रियासत आसाम और दीगर कुछ रियासतें हैं, उन्हें बांग्लादेश के अंदर साबित करने की कोशिश की गई। टू मी उसने कहा यू हैव टू गो थ्रू न्यूयॉर्कर्स। ये जबरदस्त बात किया है इसने। देखिए बात असल ये है, ये बताता है कि डिलीवरी, you have to deliver. Religion finish, forget it. It's बात सोच काला पीला येलो ब्लू, forget it. Do you deliver? Will he give free transport? उसने वादा किया है। Will he stop rent raises? उसने वादा किया है। क्या वो ये यूटिलिटी शॉप्स जो इस मुल्क में अफसोस से हम बंद कर रहे हैं, हम गरीब लोग जो बंद कर रहे हैं, गरीब लोग जितने हैं, बता ये जरूर खटका हो गया कि अब हमारी जो सबसे ज्यादा सिक्योर सरहद समझी जाती थी, वहां पर हमारा जो साथ एक पड़ोसी मुल्क है, उसका नजरिया ये है कि उसने तो आज नहीं तो कल, या एक नजरिए के तहत वो आगे बढ़ेगा और हमारी इन रियासतों के अंदर किसी न किसी तरह की कुछ ना कुछ मुदाखलत भी कर सकता है, या उन्हें अपने मुल्क के अंदर किसी न तरह आज़म करने के हवाले से कुछ ना कुछ इक़दाम कर सकता है। ये मैं इस मामले में इमरान ने हाथ डाला, उस लानती की वजह से पूरी मुल्क और कौम तबाह बर्बाद हुई, नुकसान हुआ हमें। और आज भी जो पूरे मुल्क में जो फसाद और इंतशार बरपा है, पूरे मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल बन गई है। नौजवान नस्ल को उसने हाईजैक करके अपनी ही फौज के खिलाफ कर दिया और पूरी कौम अपने ही मानने वालों को जहन्नुम के कुत्तों के साथ खड़ा कर दिया ले जाके। ये बहुत खतरनाक खाना जंगी की सूरत हाल है, जो शाम में ऐसी बिल्कुल इसी तरह शाम में इन्होंने खाना जंगी शुरू की थी अपनी हुकूमत के खिलाफ, कुछ नारे लिखवाए थे दीवारों पर, और वहां से क्या खाना जंगी शुरू हुई कि आज 15 साल हो गए वो खत्म होकर नहीं देती और लाखों करोड़ों इंसान मारे गए। ये फसाद ऐसे ही होता है, शैतान सिर्फ दीवार पर शहद की उंगली लगाता है और देखते ही देखते पूरे शहर में आग लग जाती है। यही इमरान और उसकी दज्जाली टीम ने और उसकी खबीसों ने इन जहन्नुम के कुत्तों को जिस तरह लाकर पाकिस्तान में आबाद किया, उस वक्त अफगान तालिबान को रिकग्नाइज कर लेते, उनको इंगेज करते, उनसे बात करते कि तुम जहन्नुम के कुत्तों को ख़त्म करो, हम तुम्हें रिकग्नाइज करते। अफगान तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया, जाहिर है जियोपॉलिटिक्स में जगह खाली नहीं रहती, भारत ने जाके उनको इंगेज कर लिया। जो इकबाल बाबा ने कहा था किराए पर ले आऊँगा अफगान सरहद से, ले आए। ये सारे अफगान किराए पर बिक गए भारत के हाथ, भारत ने लीज कर लिया इनको हमारे खिलाफ। तो अब ये जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इनके साथ, मुज़ाकरात तो इनके साथ हो रहे हैं कि तुम दहशतगर्द हमारे यहाँ नहीं भेजोगे। अभी मुज़ाकरात के भी जो पैरामीटर्स हैं, जो पैमाना तय किया गया है, बड़ा महदूद है। जो असल जड़ है उस पर नहीं बात की जा रही, सिर्फ इनको ये मजबूर किया जा रहा है कि आप दहशतगर्द हमारे पास नहीं भेजेंगे, आप उनको जगह नहीं देंगे, आप उन्हें ख़त्म करेंगे। मगर असल सवाल यह है कि ये दहशतगर्द खवारिज और जहन्नुम के कुत्ते भेज क्यों रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है। हमारा तो कोई झगड़ा नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि हम काबुल पर, जलालाबाद पर, कंधार पर कब्जा करेंगे और हम ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे। लिहाजा उनको करना पड़ा कि कुछ ज्यादा फंड सेंटर को चाहिए और वो तरमीम कर रहे हैं। ये तो उसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। और बीपीपी तो मुझे पता नहीं है इसको क्यों अपोज कर रही है, इसलिए कि उनको तो चाहिए, वो समझते हैं कि जो फंड्स प्रोविंस को मिले हैं, और प्रोविंस को उन्होंने तो इस किस्म का खरीद लिया है सिंध को, तो वो तो हर दफे सिंध में ही रहते हैं, तो अगर प्रोविंस से कुछ लो तो वो चीखते हैं। हालांकि सेंटर के लिए चाहिए, हालांकि इट्स अ गुड थिंग कि सेंटर के लिए चाहिए और सेंटर की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो सेंटर ने केटर नहीं किया इसके पहले, वो जो 18th अमेंडमेंट के बाद। तो अब वो कह रहे हैं नहीं ये 18th अमेंडमेंट पे अटैक है, लिहाजा ये हम नहीं टॉलरेट कर सकते। फेडरल का क्या है, तो फिर स्विट्जरलैंड के तरह बन जाएं आप। उनका तो फॉरेन ऑफिस भी मुख्तलिफ है, बल्कि या कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी ऑस्ट्रेलिया का देखें, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सुलेट जनरल्स हैं ऑफ न्यू साउथ वेल्स इन लंदन एंड इन अदर डिग्रीज। तो मेरा ख्याल है मेक अप योर माइंड व्हाट यू वांट। अगर आप एक ठीक किस्म का फेडरेशन चाहते हैं तो फेडरेशन को उतने पैसे मिलने चाहिए जितने उनको जरूरत है, और 27th अमेंडमेंट जो है इट इज डूइंग दैट।
मगर बात असल ये है कि अगर ये पीपीपी वाले वाकई मुल्क को एक फेवर करना चाहते हैं तो व्हाई डिड इट वोट फॉर द 27th अमेंडमेंट, अच्छा सॉरी 26th अमेंडमेंट जी। हाँ, एक सीनियर पीपीपी मेंबर ने कहा जब वो 26 के लिए हाँ वोट किया तो तुम लोगों ने रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में खत्म कर दिया है। कमीशन क्योंकि उनके पीएम ने खुद आकर कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका मतलब तहरीक उनकी थी कि यार जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको बेहतर किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। हम लोग बात करें 80 नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ, इफ़ ये दे कैन डू बेटर तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने वाला कोई। 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो इससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कि एफएस नहीं करते, अगर यूथ एजुकेट हो गई तो यूथ उनके गले ना पड़ जाएगी जो उन्होंने गलतियाँ की हैं। अगर यूथ उनके गले पड़ जाती है तो उनका फ्यूचर तबाह है। ये जो बैठ के जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं, एसी में उठते हैं बैठते हैं खाते पीते सोते हैं, बाहर उन्होंने इतनी जायदादें बनाई हुई हैं, पता ही नहीं कितनी जायदादें हैं, मतलब कितनी उनकी नस्लें जो है वो इस वक्त सवर चुकी हैं। अगर यूथ को ये एजुकेट कर देते हैं तो उन्हें ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो फिर क्या होगा, उनका खाना पीना बंद, यूथ उनके गले में से हर एक चीज़ निकाल लेगी। लगता है कि माशाल्लाह यूथ एजुकेटेड हो रही है, यूथ एजुकेटेड हो रही है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद जब आप खुद प्रोफेशनली बाहर कदम रखते हैं, स्टेप इन करते हैं बाहर की तरफ, तब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। और तब तक बहुत देर हो जाती है, मतलब आप इतने प्रेशराइज हो जाते हैं, आप उन सिनेरियो से गुजर के आते हैं कि आपको लगता है कि शायद मैं अपना फ्यूचर नहीं। बहुत कम यूथ ऐसी है जो कि अपने खुद को प्रेशर से निकाल के भारत माता की जिंदाबाद बोलकर तालिबान एक दफ़ा और पाकिस्तान के साथ ऐसा काम कर दिया कि पाकिस्तानी अब डर जा रहे हैं केवल भारत की नाम सुनकर। जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हमें भारत से डर नहीं लगता है, आज वो पाकिस्तानी अब भारत के साथ जो तालिबान अफगानिस्तान की जो भारत के साथ इस समय दोस्ती हो चुकी है, इस दोस्ती को देखकर पाकिस्तानियों एकदम से डर गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया को एकदम से मिर्ची लग गई है कि तालिबान और अफगानिस्तान और इंडिया के बीच इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई है। और इस बार 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान को कुछ ऐसा तालिबान कर दिया है कि पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी आर्मी हैं सभी आर्मी अपनी अपनी डिप्टी छोड़कर अपने घर चले गए हैं। बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है और पाकिस्तान एक डरा हुआ देश है जिसकी कोई भी किसी भी देश से बराबरी नहीं हो सकता है। अब पाकिस्तान की जब से खुलासा हुआ है और तालिबान ने पाकिस्तान के प्रतिदिन जनसंख्या घटती देखकर पाकिस्तानियों की एकदम से होश उड़ गई है। तालिबान हर एक दिन पाकिस्तान की जनसंख्या घटाता जा रहा है और हर एक दिन पाकिस्तान को उसकी औकात उसी के ही घर में दिखा रहा है। और एक बार और हमारा तालिबान जो भारत के साथ खड़ा है और भारत ने उसको सपोर्ट किया है और हमारे नरेंद्र मोदी जी इस बार तालिबान को सपोर्ट करते हुए अपने जवानों को भी तालिबान को सपोर्ट करने के लिए भेज दिए हैं। अब पाकिस्तानी सोच में पड़ गए हैं कि तालिबान अफगानिस्तान और इंडिया का इतना गहरा दोस्ती कैसे हो सकता, जो मोदी जी किसी और देश को अपना एयरफोर्स नहीं देते हैं और तालिबान को कैसे दे दिए हैं। मोदी जी जिसके साथ खुश रहते हैं उसे कुछ भी दे सकते हैं और तालिबान अपना एहसान मानता है। ये पाकिस्तान जो हर बार भारत से चाहे जैसा मैदान हो हर मैदान में पाकिस्तान हारता है, तब भी पाकिस्तान बोलता है कि हम भारत से जीत गए हैं। यह पाकिस्तान अपने जीवन में जब से दुनिया आई है तब से पाकिस्तान अभी तक इंडिया से कोई भी चाहे जैसा मैदान हो किसी भी फील्ड में पाकिस्तान इंडिया से जीता नहीं है। और इस बार पाकिस्तान के ही मुल्क तालिबान और अफगानिस्तान दोनों ही देश पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से भारी पड़ गए हैं कि पाकिस्तान का अब इस समय आ चुका है कि पाकिस्तान का जल्द ही नक्शा से गायब हो जाएगा।